आरजे काउंसलिंग टॉक्स में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस ऑफ कोर्स मैं पूछूंगी और वीडियो जाएगा, यही वीडियो जाएगा। चलिए कंटिन्यू करिए। ऑफ कोर्स रॉथर आप उनके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। हाँ जी बताइए। ओके, सबसे पहले तो नाम फंबल करने के लिए आज का क्वेश्चन है खैर कि सर टॉप कॉलेजेस में नीचे की ब्रांचेस ले लूं या फिर थोड़े से लो रैंक वाले कॉलेजेस में सीएससी आईटी जैसे टॉप ब्रांचेस ले लूं। यहाँ पर जो बच्चे ने सवाल किया है ना, देखो हमेशा ये मिथ कब आता है कि जब उसको XYZ ड्रीम कॉलेज उसकी डिमांड में और वो कॉलेजेस उसको नहीं मिल पा रहा है जो ब्रांच उसको चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे SGSITS में CSIT चाहिए, अब वो तो 50,000 में भर जाएगा। अगर मुझे SGSIT DAVB में CSIT 50,000 के बाद मुझे मिलेगी नहीं। अगर इन्हीं दो कॉलेजेस में मुझे ET चाहिए ब्रांच तो वो भी 60,000 65,000 में क्लोज हो जाएगी। EI जैसी ब्रांच 70-75 में क्लोज हो जाएगी। तो पॉइंट ये है कि अब मैं कौन सी ब्रांच लूँ। तो DAVB जैसे कॉलेजेस में आपको सिविल ब्रांचेस कई बार गर्ल्स को 1.5 लाख की रैंक में भी मिलती है। तो आपको दो चीज़ें देखनी होगी। अगर आप मास्टर करने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पर आप एक्सपोजर देखिए कि मुझे एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए और जहाँ से मैं वो एक्सपोजर वो सारी चीज़ें मुझे मिल जाए, एक पढ़ाई अच्छी मिल जाए, लोग अच्छे मिल जाए, सर्कल अच्छा मिल जाए, एक्सपोजर अच्छा मिल जाए एंड देन मैं एक किसी अच्छे कॉलेजेस से मास्टर करूँगी, एक गेट सेट का एग्जामिनेशन दूंगी और वहाँ पर उसको निकाल के हम आगे बढ़ेंगे। बट अगर आपका प्लान है कि टू गेट प्लेसमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलेजेस तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी। अगर आपने SGSIT या DAVB जैसे आप जरूर ध्यान से सुनना, ऐसे कॉलेजेस से अगर आपने मान लीजिए बायोमेडिकल ब्रांच ले ली, EL बायोमेडिकल ले ली, अब आपकी 3 लाख रैंक थी। कई कंपनियों में SGSITS खुद बोल रहा है कि हम IP वाली ब्रांचेस को बायोमेडिकल वाली ब्रांचेस के बच्चों को बैठने ही नहीं देंगे। सो अब नाउ जो आपका कंसर्न था, राइट, एम आई राइट और रॉन्ग राज, राइट, जो आपका जो कंसर्न था वो यहाँ पर फुलफिल ही नहीं हो पा रहा है। आपका कंसर्न क्या था? टू गेट अ प्लेसमेंट फ्रॉम पर्टिकुलर दैट कॉलेजेस। यहाँ पर खुद कॉलेज ने ये क्लोज लगा दिया है कि आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। सो अब आप राइट जो फुलफिल आप करना चाह रहे थे, एजेंडा जो आपका था वो नहीं होगा। सो पॉइंट ये है कि आप किस वजह से वो कॉलेजेस जाना चाहते हैं। अगर आपकी जगह मैं हूँ तो आजकल चैट GPT के ज़माने में, AI के ज़माने में, YouTube के ज़माने में कोडिंग सीखना भी कोई बड़ा टास्क नहीं है। मैं एक डिग्री के लिए कॉलेजेस जाता, राइट। अगर मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है, AI में इंटरेस्टेड है, सो मैं वो डिग्री लेता और वहाँ पर अपने स्किल्स डेवलप करता। स्किल्स के बेस पे आपको कई कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, पुश जरूर मिलता है, इनिशियल सपोर्ट ज़रूर मिलता है। एक अच्छे कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस जैसी डिग्री लेना मतलब उस कंपनी में प्लेसमेंट होने का एक मौका मिल जाता है। बट ऐसा नहीं है कि स्किल्स अगर आपके अच्छे होंगे तो आप ओपन कैंपस में बैठेंगे और मिल जाएंगे। तो अगेन मास्टर कर रहे हो तो नो डाउट फिर आप कोई भी ब्रांच ले लीजिए, या अगर आपका प्लान है गवर्नमेंट जॉब का या कोई दूसरा प्लान है इसके बाद ये करना है, सो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट राइट, अगर प्लेसमेंट देख रहे हो कॉलेजेस से तो आप फिर थोड़ा सा कॉलेजेस लो ले लीजिए, बट ब्रांच अपनी मन मुताबिक लीजिए। तो ये था सोल्यूशन आज के आरजे काउंसलिंग टॉक्स का। आप अपने क्वेश्चन जो भी क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में हम वो कवर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.